आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर रोज़ नए गोल्स पिक करते हैं, नए पैशन डेवलप करते हैं और ज़रा सी मुसीबत आते ही, ज़रा सी परेशानी आते ही उन गोल्स को त्याग देते हैं और नया गोल पकड़ लेते हैं। और इसी तरीके से वो सालों साल गोल्स पिक करते रहते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते और उसके बाद रोते हैं कि मैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैंने तो बहुत मेहनत करी। ऐसे लोगों के लिए आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक कबीला था, बहुत बड़े रेगिस्तान में रहता था। अब क्या है, वहाँ जहाँ वो रहते थे ना, बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। पहले रेगिस्तानों में कुछ नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से निर्वाह होता है। उसके बाद उनको और परेशानी आने लगी, मौसम में ही ऐसे बदलाव आ गए कि वहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया। फिर जाके उस कबीले के लोगों ने ये डिसाइड करा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सबने मिलकर हसीन सपना देखा कि एक जंगली इलाके में जाएंगे, जहाँ खेत बना लेंगे, जहाँ बड़े बड़े पेड़ होंगे, ठंडी हवाएं होंगी, फल होंगे, वहाँ जाके अब हम रहेंगे। लेकिन वो लोग रेगिस्तान के बीचों बीच में फंसे हुए थे, कई हफ्तों की यात्रा तय करनी थी। धीरे धीरे सबने अपना मन बना लिया, जितना उनके पास सामान था सब इकट्ठा करा, अपने पशु वगैरह इकट्ठे करे और चलना चालू कर दिया। दिनों हफ्तों चलते रहे, तपती रेत में, रेत के तूफानों में चलते रहे। बच्चे भी थे, इतनी परेशानियां आई, निरंतर चलते रहे इसी उम्मीद में कि जल्दी ही उनको एक जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली दिख जाएगी। हुआ क्या, कई हफ्ते चलने के बाद उनको क्या दिखा? पथरीले पहाड़, पथरीले मैदान, चारों तरफ बहुत दूर दूर तक सिर्फ पथरीले पहाड़ ही पहाड़ थे। ये देख के उस कबीले के जितने लोग थे, बच्चों समेत, सबका दिल घबरा गया। इतनी लंबी यात्रा तय करके आए इस उम्मीद में कि जंगल मिलेंगे, और क्या मिला? पत्थर ही पत्थर। वहां रेत में तो फिर इंसान रह ले, यहां पत्थरों में रहना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। एक तो जब धूप पत्थरों पे पड़ के इंसानों पे पड़ती है तो वैसे ही गर्मी बढ़ जाती है, ऊपर से खाने पीने को कुछ नहीं, चलना भी दुश्वार। बहुत परेशान रहने के बाद, कई घंटे परेशान होने के बाद कबीले वालों ने फैसला लिया कि भैया जहाँ रह रहे थे वहीं वापस चले जाओ। कुछ एक पेड़ थे, चश्मा भी था, कम से कम गुजर बसर होता रहेगा। थक हार के सब लोग वापस चले गए। लेकिन उसी कबीले में एक परिवार था। उस परिवार के लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब वो वापस उस रेगिस्तान में नहीं जाएंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। चाहे कितनी ही परेशानियां आए, चाहे कितने ही पथरीले पहाड़ पार करने पड़े, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। चाहे उसके बाद भी और रेगिस्तान ही आ जाए या कुछ भी आ जाए, अब वो अपनी यात्रा को बीच में नहीं छोड़ेंगे। कबीले वाले वापस चले गए और वो परिवार आगे बढ़ता रहा। कबीले वालों ने उनको जाने तो दिया, लेकिन सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि एक अपनापन था, सालों से एक साथ रह रहे थे। कबीले वालों को पता था कि शायद ये लोग कुछ दिनों में मर जाएंगे। लेकिन वो परिवार आगे बढ़ता रहा। अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता वो उन्हीं पथरीले मैदानों में किसी तरह परेशान हो के चलते रहे। पैर छिल गए, पैर दुख गए, हाथ पैरों में दर्द हो गया, लेकिन चलते रहे। अगले 2 हफ्ते के बाद कबीले वाले कहाँ पहुंचे? रेगिस्तान में। जहाँ से वो आए थे, जहाँ वो परेशानियाँ झेल रहे थे, वहीं वापस पहुँच गए। और वो जो परिवार था जो पीछे नहीं मुड़ा, वो कहाँ पहुँच गया? उसको नजर आ गया सामने एक बहुत बड़ा हरियाली से भरा हुआ जंगल, बड़े बड़े पेड़, फल फूल, खेत। पहले रेगिस्तान पार किया, फिर पथरीले पहाड़ पार किए, और अब कहाँ पहुँच गए? अपनी मंजिल पे। वहाँ उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया, खेती चालू करी, फल फूल हर चीज़ अवेलेबल थी, मौसम भी बढ़िया था, और अपना जीवन बसर करना वहाँ चालू कर दिया। और उनके जीवन में एक नई खुशहाली आ गई। और वो कबीले वाले वहीं रेगिस्तान में रहते रहे, परेशान होते रहे, और ये सोचते रहे कि उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब आपने एक गोल पकड़ लिया, पहली बात तो जब भी आप गोल पकड़ोगे, ये सोच के चलना कि परेशानियां तो आनी ही आनी है। गोल का मतलब ही शुरुआती परेशानियां हैं। वही परेशानियां आपको स्ट्रांग बनाती हैं, आपको लेसन्स देती हैं, आपको टीचिंग्स देती हैं, उनसे ही आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अब क्या होता है, ज़्यादातर लोग गोल बना के थोड़ी बहुत परेशानियां झेल के और अपना वापस आ जाते हैं। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। शुरू में हर चीज़ इम्पॉसिबल ही लगती है। क्यों? 50-100 नई नई चीज़ें होती हैं करने के लायक, कई बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, इंसान के मन में ख्याल आने लगते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आपने डिटर्मिनेशन से एक रास्ता तय कर लिया, एक गोल तय कर लिया, तो वो परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। आप सदैव आगे बढ़ते रहोगे, परेशानियों को झेलते रहोगे, कुछ नहीं सोचोगे, हार जीत, सक्सेस फेलियर कुछ नहीं सोचोगे, बस आगे बढ़ते रहोगे। और जो लोग ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर सीखते रहते हैं, चलते रहते हैं, अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हीं की जीत होती है। वही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। जैसे कि उस परिवार ने जंगल में पहुंच के, खेतों में पहुंच के अपने जीवन की एक नई और अच्छी शुरुआत करी।
और जो लोग परेशानियों को झेल नहीं पाते, परेशानी आते ही गोल स्विच कर लेते हैं, नहीं यार ये तो खराब है, अब मैं वो कर लेता हूं, नहीं यार वो भी खराब है, अब मैं ये कर लेता हूं। इसी तरह वो मेंढकों की तरह इधर से उधर कूदते रहते हैं और लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंच पाते। सिर्फ कुछ सालों के बाद परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेहनत तो बहुत करी, ट्राई तो बहुत किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। गोल्स बना के, पैशन बना के उनकी तरफ निरंतर मेहनत करो, डरो मत, भागो मत। बस इतना ही कहूंगा। ऑल द बेस्ट।